मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए। पानी में गिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। राधे राधे। मैं कौन हूँ, इस संबंध में थोड़ी सी बातें कल और परसों मैंने आपसे कही थी। परसों मैंने कहा, ज्ञान नहीं वर्ण को जानने की अवस्था, ना जानने का बोध सत्य की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। ये जान लेना कि मैं नहीं जानता हूँ, एक अपूर्व शांति की ओर मौन में चित्त को ले जाता है। ये समझ आ जाना कि सारा ज्ञान, सारे शब्द और सिद्धांत जो मेरी स्मृति पर छाए हैं, वे ज्ञान नहीं है, वरन वह स्मृति मौन और चुप होती है। और जब स्मृति संबंधित नहीं होती, तब उस अंतराल में, उस रिक्त में जो जाना जाता है, वही सत्य है, वही ज्ञान है। इस संबंध में परसों थोड़ी सी बातें कही थी और कल मैंने आपसे कहा कि वह नहीं जो अपने अहंकार में कठोर हो गए, वह नहीं जो अपने अहंकार के सिंहासन पर विराजमान है, वह नहीं जिन्होंने अपनी संवेदना के सब झरोखे बंद कर लिए हैं और जिनके हृदय पत्थर हो गए हैं, वरन वह जो प्रेम में तरल है और जिनके हृदय में सब द्वार खुले हैं और जिन्हें अज्ञात स्पर्श करता है और जिन्हें जीवन में चारों तरफ छाए हुए जीवन में रहस्य की प्रतीति होती है। ऐसे हृदय, ऐसे काव्य से और प्रेम से और रहस्य से भरे हुए हृदय ही केवल सत्य को जानने में समर्थ होते हैं। और आज सुबह एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा मैं शुरू करूंगा। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। सारा गांव ही, सारी राजधानी ही द्वार पर आकर इकट्ठी हो गई थी। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। सारा गांव ही, सारी राजधानी ही द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। सुबह सुबह भीड़ का आगमन शुरू हुआ और अब तो संध्या आने को थी, लेकिन जो आकर खड़ा हो गया था वह वैसे ही खड़ा था, कोई भी हटा नहीं था। दिन भर से भूखे प्यासे लोग तपती धूप में उस द्वार के सामने खड़े थे। कोई अघटनीय वहां घट गया था। कुछ ऐसी बात हो गई थी जो विश्वास योग्य ही नहीं मालूम होती थी। सुबह सुबह एक भिक्षु ने आकर उस द्वार को खटखटाया और अपने भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया था। राजा उठा ही था। उसने अपने नौकरों को कहा होगा कि जाओ और भिक्षा पात्र भर दो, लेकिन उस भिक्षु ने कहा, ठहरो, इसके पहले कि मैं भिक्षा स्वीकार करूं, मेरी शर्त भी सुन लो। वे शर्त मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता हूं। ये तो सुना गया था कि देने वाले शर्त के साथ देते हैं। ये बिल्कुल पहली बात थी कि लेने वाला भी शर्त रखता है। राजा ने कहा, शर्त कैसी शर्त? उस भिखारी ने कहा, शर्त है मेरी एक, भिक्षा स्वीकार करूंगा, लेकिन तभी जब ये वचन दो कि पात्र मेरा पूरा भर दोगे, अधूरा तो नहीं छोड़ोगे। पात्र पूरा भरोगे, ये वचन दो तो भिक्षा स्वीकार करूं, अन्यथा किसी और द्वार पर चला जाऊं। राजा ने कहा, जानते हो राजा का द्वार है, क्या तुम्हारा छोटा सा पात्र न भर सकूंगा? पर उसने कहा, फिर भी शर्त तो लेनी उचित है, वचन ले लेना उचित है। राजा ने वचन दे दिया और अपने मंत्रियों को कहा कि जब पात्र भरने की बात आ ही गई है तो स्वर्ण मुद्राओं से पात्र को भर दो। बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं उसके पास, बहुत थे हीरे मोती, बहुत थे मानिक, बहुत था अकुत खजाना। स्वर्ण मुद्राएं लाई गई, पात्र में डाली गई और तभी भीड़ बढ़ना शुरू हो गई और तभी से सारा गांव टकटकी बांधे आकर द्वार पर खड़ा हो गया। पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। मुद्राएं डाली जाती रही, पात्र खाली था, खाली ही रहता। और दोपहर आ गई और खजाने जो अकूत मालूम होते थे खाली पड़ने लगे। ऐसा कौन सा खजाना है जो खाली ना हो जाए? और सांझ होते होते सभी खजाने जीवन के खाली हो जाते हैं। उस सांझ भी खजाने सारे खाली हो गए। उस राजा की ओर से तब घबराहट फैलना शुरू होगी। दोपहर के बाद भिखारी तो भिखारी था, शाम होते होते राजा भी भिखारी हो गया था। कौन राजा शाम होते होते भिखारी नहीं हो जाता? पात्र खाली था, खाली था, खाली ही रहा। फिर तो राजा घबराया और पैर पर गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं समझता था कि शर्त इतनी महंगी पड़ जाएगी। क्या है जादू? कैसा है ये पात्र? छोटा सा दिखाई पड़ता है और भरता नहीं, और खजाने जो मेरे बड़े दिखाई पड़ते हैं खाली हो गए और व्यर्थ हो गए। छोटा सा पात्र और बड़े खजाने ना भर पाए। क्या है इस पात्र में ऐसा? कैसा जादू है ये? उस भिक्षु ने कहा, कोई भी जादू नहीं, एक मरघट से निकला था। आदमी की एक खोपड़ी मिल गई, उससे ही इस पात्र को बना लिया। आदमी की खोपड़ी से बना हुआ है पात्र,
किस आदमी की खोपड़ी कब भरी है, किस आदमी का मन कब भरा है। पात्र में कोई जादू नहीं, एक साधारण से आदमी का सिर है ये। पता नहीं आगे फिर क्या हुआ, लेकिन इस कहानी से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो प्रश्न है, जो समस्या है, वह यही है कि मन को भरना है और मन भरता नहीं। 1000 उपाय हम करते हैं और धन से और यश से, पद से, मित्रों से, प्रियजनों से भरते हैं, पर नहीं भरता। फिर कुछ है जो धर्म से भरने लगते हैं, गीता से, कुरान से, त्याग से, तपस्या से, संसार से, साधन से, फिर भी मन नहीं भरता। परमात्मा से, मोक्ष से, फिर भी मन नहीं भरता। मन कुछ ऐसा है कि भरता ही नहीं, और भरने के सारे प्रयासों में हम टूटते हैं, नष्ट होते हैं, जीर्ण और जर्जर होते हैं, और भरने की सारी आशाएं टकरा टकरा कर नष्ट हो जाती हैं। तब विफलता और विषाद मन को घेर लेता है, और दुख और पीड़ा और संताप और चिंता और सब व्यर्थ दिख पड़ने लगते हैं। जीवन व्यर्थ मालूम होने लगता है, क्योंकि मन भरता ही नहीं है, और भरने के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। कभी किसी का मन भरा ही नहीं। मन कुछ ऐसा है कि भर सकता ही नहीं। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी ने एक प्रेत आत्मा को वश में कर लिया। कहानी है ये, इसे सच मत मान लेना, और नहीं तो किसी प्रेत को वश में करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि बहुत सी कहानियों को हमने सच मान लिया है। इसलिए फिर तो कहानियों में जो सच्चाइयाँ होती हैं, कहानियाँ सच नहीं होती। उस आदमी ने प्रेत आत्मा को वश में कर लिया, लेकिन जैसी भूल अक्सर हो जाती है, जिसको हम वश में करते हैं हम सोचते हैं कि हमने वश में कर लिया, और जिसको हम वश में करते हैं वह सोचता है कि मैंने वश में कर लिया। जैसे कि भूल रोज जिंदगी में होती है, वैसी ही भूल जहां भी हो गई, क्योंकि जिसे हम बांध लेते हैं अनजाने में ही उससे हम भी बंध जाते हैं, और जिसे हम परतंत्र कर लेते हैं हम उससे परतंत्र हो जाते हैं। केवल वही स्वतंत्र हो सकता है जो किसी को परतंत्र न करता है। उसने उस प्रेत को परतंत्र कर लिया। भूल में पीछे पता चला कि वह खुद ही परतंत्र हो गया, क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती, मुझे तो काम चाहिए, निरंतर काम चाहिए। कितने काम थे, सब हो चुके थे, और वह प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आकर धक्के देने लगे कि मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ती, बेकाम मैं बैठ नहीं सकता। वह आदमी घबराया, कहाँ से काम लाऊं? सब काम हो चुके थे, जो जो कामनाएं थी सब पूरी कर दी थी, और तब मुश्किल खड़ी हो गई और वह प्रेत भारी पड़ने लगा। वह खड़ा है पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वह आदमी बहुत घबराया, बहुत बेचैन हुआ, बहुत परेशान हुआ। गांव के बाहर एक वृद्ध फकीर रहता था, उसके पास गया। अक्सर जब भी कोई बेचैन या परेशान होता है तो फकीरों और संतों को ही खोजता है, उन्हीं के पास जाता है। वह भी गया और उसने उस वृद्ध फकीर से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, एक प्रेत को पाल लिया है। पहले तो सोचा था बड़ा अच्छा हुआ, सब काम करवा लूंगा, अब मुसीबत हो गई, फांसी बन गई। अब काम नहीं सोचता कि क्या करवाऊं, वह मेरे प्राण लिए जा रहा है। अगर मैंने उसे कोई काम ना दिया तो अब एक ही काम करेगा, मुझे समाप्त करने का काम, और कोई काम बचा ही नहीं। अब क्या करें? उस वृद्ध ने कहा, ये डब्बा ले जाओ, डब्बा पड़ा था टूटा फूटा, इसे ले जाओ और उससे कहना इसे भरो। वह डब्बा ले आया और रास्ते में सोचता हुआ जाए कि बड़ा पागल मालूम होता है जो बूढ़ा, क्योंकि डब्बे में नीचे तो कोई बेस ही नहीं है और तलहट्टी भी नहीं, बॉटमलेस बिना तलहट्टी का था, उसमें कोई पैंदा ही ना था, पोला था ऊपर से नीचे तक। लेकिन जब उसने कहा था तो सोचा कि देखूं, जाकर डब्बा लटका दिया और प्रेत को कहा कि कुएं से पानी खींचो और इसमें भरो। प्रेत पानी खींचने लगा, भरने लगा, और तब से अब तक वह प्रेत पानी भर ही रहा है, और वह आदमी तो कभी का मर गया। वह पानी भर नहीं पाता है, और वह प्रेत सोचता नहीं कि देखें इसमें तलहट्टी भी है या नहीं। उस डब्बे के नीचे कोई तलहट्टी नहीं है, इसलिए पानी डाला तो जाता है लेकिन भरता कभी नहीं। और ये प्रेत कोई एक आध नहीं, सबके भीतर बैठा हुआ है और भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और कुछ भी भरता नहीं। बहुत थक गया है प्रेत, बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, लेकिन भरे जाता है, भरे जाता है, और ये नहीं देखता कि डब्बा भरेगा नहीं। डब्बा कुछ ऐसा है, मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा है, बॉटमलेस। मनुष्य का मन भी ऐसा है, शून्य, कोई सीमा नहीं उस पर।
कोई नीचे जगह नहीं, कोई ऊपर छप्पर नहीं, कोई सीमा नहीं, असीम है, शून्य है। उसे भरने की कोशिश जीवन की असफलता है, लेकिन हम सब भर रहे हैं, हम सब भर रहे हैं, सब भरने का प्रयास में लगे हैं और लगे ही रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि इसे भरना छोड़ दें? क्या ये नहीं हो सकता कि मन जैसा है खाली वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि मन का ये जो शून्य है ये ऐसे ही अंगीकार कर लिया जाए, ना भरा जाए? क्योंकि एक बात तय है कि ये मन तो भरता नहीं, भरेगा भी नहीं। इसे भरने में हम जरूर मिटेंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमसे पहले भी यही हुआ, हम पर भी यही हो रहा है, हमसे बाद भी यही होता रहेगा। ये असंभव है कि मन भर जाए, क्योंकि जो रिक्त होता है उसके आसपास एक दीवार भी होती है जिसके भीतर रिक्तता होती है। सीधा सीधा तथ्य है, ये असंभव है कि मन भर जाए, क्योंकि मन है रिक्त। शायद रिक्त कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो रिक्त होता है उसके आसपास एक दीवार भी होती है, उसके भीतर रिक्तता होती है। मन है रिक्तता, एम्प्टी नहीं, एम्प्टीनेस। मन रिक्त नहीं, रिक्तता ही मन है। कोई सीमा ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं उस पर, कहीं कोई दीवार भी नहीं। इसलिए डालो और डालो, सब खो जाएगा, सब खो जाएगा। वहाँ कहीं कुछ नहीं रुकेगा, ठहरेगा नहीं, बनेगा नहीं, निर्मित नहीं होगा। बच्चा जितना खाली मन लेकर आता है उतना ही खाली मन लेकर बूढ़ा विदा हो जाता है। जन्म के क्षण में जितना खाली है मन, मृत्यु के क्षण में भी उतना ही खाली है, उतना ही। उसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता, जरा भी भेद नहीं पड़ता। एक भेद पड़ जाता है, बच्चे को इसका पता नहीं होता, बूढ़े को इसका पता होता है, और पता बहुत दुख देने लगता है। ये रिक्तता है भीतर, रिक्तता को भरने का प्रयास हमारा। फिर चाहे हम किसी भी बात से भरते रहे हों, कौड़ी से, पत्थर से भरते हों, राम नाम से भरते हों, मोक्ष से भरते हों, और किसी बात से भरते हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरना और भरने की कोशिश दोनों ही अपसर्ड हैं। भरने की कोशिश एकदम अर्थहीन है, और जब नहीं भर पाता तो हम कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ। दुख उसी क्षण शुरू हो जाता है जब से हमने भरना शुरू किया। क्या ये नहीं हो सकता कि रहने दें, मन जैसा है राजी हो जाए? उसके खालीपन से, उसके शून्य से भरने की कोशिश हमें भविष्य में ले जाती है। कल आज खाली है, कल भर लेंगे, परसों भर लेंगे। इस जन्म में खाली है, अगले जन्म में भर लेंगे। भरने की कोशिश से फ्यूचर पैदा होता है, भविष्य पैदा होता है। भविष्य कहीं है ही नहीं, है तो केवल वर्तमान। आज के लिए इतना ही। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम।